अगर बांग्लादेशी कोई है तो हम तो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश हैं उसके साथ खड़े हुए, उन्हें अरेस्ट करा जाए, उन्हें फौरन हमारे देश से निकाला जाए। कि अगर हमारी स्टेट गवर्नमेंट उन लोगों को इंडिया से निकाल रही है तो इंडिया का हर आदमी को खुश होना है। इसमें तो हमारे देश की तरक्की है। हमारे अमित शाह साहब ने बोला है कि जो भी रोहिंग्या वाले हैं, बर्मा वाले हैं या ये बांग्लादेशी है, इन्हें यहाँ से अरेस्ट करा जाए। तो सब पुलिस अपना काम कर रही है। हमारा तो धर्म जो है जिसे हम मानते हैं वो भी ये कहता है इंसानियत के ऊपर कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, अखलाकन किसी से तू भी नहीं बोलना चाहिए। इसमें कॉम्प्रोमाइज़ की बात नहीं है, इसमें अपने देश की बात है। देश जो है हमारा, पहले हमारा देश है फिर हम है, ये हमारा इस्लाम भी सिखाता है। बल्कि मुस्लिम समाज सरपरस्त बन के अपनी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ खड़ा हुआ मिलेगा, उनकी सपोर्ट में मिलेगा। तो इसमें मुसलमान हर जगह साथ है भाई। पहले देश है हमारा, कुरान कहता है कि हम अपने वतन के साथ हैं। हम क्यों इन चोरों के साथ होंगे जो हमारे देश में आ रहे हैं, चोरी से आ रहे हैं। अबे आओ तो वैसा हो ना तरीके से जैसे हम लोग जाते हैं, कहीं भी जाते हैं। जो इनके पास उसमें होगा, जो घुसपैठी चोरी से आ रहे हैं हमारे घर के अंदर, चोर आदमी की कौन इज्जत करेगा? उसके वहाँ भेज दो ना भाई। जो आदमी उनकी सपोर्ट में है उनके वहाँ भेज दो, चोर आदमी की कोई एंट्री नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। इस समय मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने हमेशा मुल्क परस्ती के लिए देश हित में तुरंत बयान दिए। तुरंत जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे तो परमाणु विस्फोट हुआ था, सबसे पहला स्वागत वसीम साहब ने किया था। यही नहीं, तमाम ऐसे मामले हुए, अटल बिहारी वाजपेयी तक वसीम साहब के विचारों को मानते थे और एक बार उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बड़ाई की थी। ताजदार बाबर जैसी, शीला दीक्षित वगैरह आपके घर आती थी, मिलने आती थी। उदित राज जी जैसे सीनियर IRS के साथ हमेशा रहना, दोनों लोग एक साथ ही जोड़ी देखी गई। भाजपा से आपने सांसद भी उन्हें बनाया। यही नहीं, केजरीवाल के खिलाफ जम के पोस्टर लगाए, सम के बैनर लगाए और ख़ास तौर से हर मसले को सुलझा लेना, ये बहुत बड़ी बात वसीम साहब की रही, शुरू से रहा, रिकॉर्ड रहा। और हमेशा ऐसी बात कहना कि जो एक सामंजस्य लाए। आज वसीम साहब के हम लोग आए हैं और वसीम साहब से पूछेंगे कि वसीम साहब के चूँकि मोहल्ले में आज पुलिस का वो दिल्ली पुलिस आई और उसने वहाँ पर जाकर के ड्राइव किया। पास में ही बस्ती है, वहीं पास में उनकी भी रिहाइश है। तो मैं पूछना चाहूँगा क्या रहा घुसपैठ की समस्या और कैसा क्या माहौल रहा। वसीम साहब, कैसा क्या रहा जो आज टीम आई? नहीं, जो टीम आई है उसने यहाँ के लोगों को इंक्वायरी करी, जो यहाँ पे लोग रहते हैं, और इंक्वायरी उन्होंने सब अपने आधार कार्ड वगैरह, और जो इंडिया में जहाँ के वो रहने वाले हैं, ज़्यादातर यहाँ पर जो रहते हैं वो यूपी के लोग ज़्यादा रहते हैं, बाहर के लोग नहीं रहते। अच्छा, तो उनकी यहाँ पे जो अगर बांग्लादेशी कोई है तो हम तो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश हैं उसके साथ खड़े हुए, उन्हें अरेस्ट करा जाए, उन्हें फौरन हमारे देश से निकाला जाए। और जो ये बर्मा वाले हैं तो बर्मा वाले ऑन प्रूफ है, उन्हें जब भी गवर्नमेंट कहती तो हम तो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए, हमारे देश में शांति हो, ये अपने मुल्क जाए। और इन लोगों से भी मैंने पूछा था जो भी यहाँ पे आसपास में रहते हैं, तो वो तो तैयार है। आपको ये भी बता दें कि वसीम साहब पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने खुद कहा था कि रोहिंग्या हैं, और उनकी बाकायदे वो बताया था कि रोहिंग्या हैं। सच है, कुछ रोहिंग्या, लगभग कुछ दर्जन रोहिंग्या, उसके लिए उन्होंने कहा था। बांग्लादेश के जो घुसपैठ है उसका विरोध शुरू से किया था और आज भी उनके क्षेत्र के पास में ड्राइव हुआ और आज भी उन्होंने कहा कि वास्तव में बांग्लादेशी या जो रोहिंग्या हैं, अगर इनके दस्तावेज नहीं मिलते तो इनको वापस भेजा जाए। इस पर विचार जानेंगे क्या है। सब वैसे कितना रोहिंग्या है वैसे यहाँ? ये जो रोहिंग्या है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या तो परमिशन है उनके पास, या कोई ना कोई ऐसे डॉक्यूमेंट हैं कि वो मतलब इंडिया में रहे हुए हैं, मगर वो जाने के लिए तैयार हैं। और ये अच्छी बात है कि अगर हमारी स्टेट गवर्नमेंट उन लोगों को इंडिया से निकाल रही है तो इंडिया का हर आदमी को खुश होना है। इसमें तो हमारे देश की तरक्की है भाई। जो हमारे देश का अनाज है, हमारे देश में जगह है, वो बचेंगे, हमारे इंडिया के आदमी को खुशहाली आएगी। तो इसके लिए तो कोई मेरे ख्याल से गलत आदमी होगा जो कहेगा बांग्लादेश या ये बर्मा वालों के साथ खड़ा हुआ होगा
और कोई भी आदमी उनके साथ नहीं खड़ा हुआ। और जो ये घुसपैठिया है बांग्लादेश वाले, तो बांग्लादेश वाला तो यहाँ पे अभी तक है नहीं, और कोई है तो मैं कहता हूँ कि उसे फौरन अरेस्ट करे पुलिस। पुलिस अपना तरीके से काम कर रही है। आज भी हमारी दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा, हमारे एसएचओ साहब भी आए हुए थे, ऊपर से भी ऑर्डर है, और ये सबको मालूम है, सब मीडिया में ऑर्डर है कि भाई हमारे अमित शाह साहब ने बोला है कि जो भी रोहिंग्या वाले हैं, बर्मा वाले हैं या ये बांग्लादेशी है, इन्हें यहाँ से अरेस्ट करा जाए। तो सब पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस तो इतने तरीके से काम कर रही है कि एक एक आदमी को घर पे जाके उसकी इंक्वायरी करके उसका आधार कार्ड पूरा, और हम लोग भी उनके साथ खड़े हुए सहयोग के लिए। तो ऐसी यहाँ पे ये नहीं है कि जो गलत किसी भी काम को गवर्नमेंट हमारी कहती है तो वो तो हमारे भले के लिए चाहती है सेंटर गवर्नमेंट। हम उनको सेंटर गवर्नमेंट के साथ है। अच्छा वसीम साहब, तमाम मामले हुए जैसे बाटला कांड में, उस पर भी आपने कह दिया था कि उस पर दरोगा के उस पर मृत्यु पे आपने बड़ा दुख जाहिर किया था। तमाम उस पर आप खड़ी बात बोल देते तो आपको अपने जो ख़ास तौर से मुस्लिम समाज में कभी कभी बड़ा हो सकता है विरोध का सामना करना पड़ता। नहीं, वो ऐसा है कि हर जगह अच्छे को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। भाई जो हमारे देश का कोई भी नुकसान है, किसी भी समाज का नुकसान है, हिंदू भाई का, हमारे क्रिश्चियन भाई का, मतलब एसटी एसटी ओबीसी का, वो नुकसान पूरे देश का होता है। तो उसमें ये नहीं है कि अगर मुसलमानों का नुकसान है तो नुकसान है, मगर हाँ तो ये है कि हमारा तो धर्म जो है जिसे हम मानते हैं वो भी ये कहता है इंसानियत के ऊपर कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, अखलाकन किसी से तू भी नहीं बोलना चाहिए। तो ये तो हमारा धर्म हमें सिखाता, और जो सच है वो तो सच है। अगर एक किसी हमारी सुरक्षा करते हैं और उनके ऊपर वार आए तो ये तो गलत बात है। हम तो उनके साथ खड़े हुए मिलेंगे, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ की बात नहीं है, इसमें अपने देश की बात है। देश जो है हमारा, पहले हमारा देश है फिर हम है, ये हमारा इस्लाम भी सिखाता है। जैसा गृह मंत्री ने कहा है कि बांग्लादेशी जो होंगे और घुसपैठिए जितने भी हैं रोहिंग्या के, इन सब को हम बाहर करेंगे। और जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, इन्होंने भी कहा कि हर हाल में, और जिस तरह से तेज़ी हो रही है, तो आप सब लोग जैसे इनको बाहर किया जाएगा तो आप और क्या मुस्लिम समाज मतलब उनको बाहर करने का समर्थन करेगा? ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम समाज में लोग विरोध करें कि उनको बाहर ना निकाला जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि मुस्लिम समाज सरपरस्त बन के अपनी गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट के साथ खड़ा हुआ मिलेगा, उनकी सपोर्ट में मिलेगा। अब अपने जो हमारे ये जो है वो जो फैसला करा है हमारी सरकार ने, बहुत अच्छा अमित शाह साहब ने फैसला करा है, इसमें उनके साथ है। अभी वो लाए, उन्हें पकड़े, और हम कहते हैं, और पुलिस के साथ तो हम वैसे रहते हैं, और पुलिस भी इतने टाइम, जो मेरे दोनों एसएचओ आए हुए हैं, मैं बता नहीं सकता इतने टाइम। हमारी एक जामिया थाने के एसएचओ हैं जो हमारा आता है, और एक ये हमारा शाहीन बाग थाने के, दोनों एसएचओ वेरी नाइस आए हुए, देश के हित की बात करते, देश के हक की बात करते। कोई आदमी, मक्कार आदमी को छोड़ के कोई आदमी उनकी गीबत और बुराई नहीं कर सकता। ऐसे तो एसएचओ पहली दफ़ा मैंने देखे हैं, या एक दफ़ा अब वो शायद उनका प्रमोशन हो गया होगा। एक यादव साहब आए थे हमारे वहाँ, जिनके नाम से हर गलत आदमी डरता था, बुरा आदमी डरता था, सही आदमी, हाँ, वो उनका इतना बढ़िया रोल था कि उन्हें आज भी मैं याद करता हूँ, क्योंकि मेरा कोई काम नहीं पड़ा, मगर उनके जो लोग बाग उनकी तारीफ करते थे। अब ये दोनों एसएचओ आए हुए हमारे वहाँ, आज भी हमारे एसएचओ यहाँ आए हुए थे सरम बिहार, और तमाम तरीके से उन्होंने काम करवाया एरिए को पूरा तरीके से, कि भाई आधार कार्ड वगैरह सब लोगों ने दिखाए। तो ऐसा एसएचओ आता है जब हमारा सरपरस्त अच्छा होता है तो हमारा देश अच्छा होगा, ये हमारे देश की खूबी है। तो इसमें मुसलमान हर जगह साथ है। भाई पहले देश है हमारा, कुरान कहता है कि हम अपने वतन के साथ हैं, हम क्यों इन चोरों के साथ होंगे जो हमारे देश में आ रहे हैं, चोरी से आ रहे हैं। भाई आओ तो वैसा हो ना तरीके से जैसे हम लोग जाते हैं, कहीं भी जाते हैं। तो ये हाल है, ये गलत है, इसमें कोई मुसलमान नहीं, उनके अपोजिट नहीं आएगा। वसीम साहब,
वसीम साहब, एक बात और देखने को मिल रही, पहले शुरू में बड़ा विरोध हो रहा था इसका, और ख़ास तौर से मुस्लिम तमाम लीडर कर रहे थे, इंडी गठबंधन के तमाम नेता, परंतु अब ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम समाज से ही आवाज़ आने लगी है, जो घुसपैठिए हैं इनको बाहर किया जाए, और उन घुसपैठियों के प्रति सहानुभूति मुस्लिम समाज की बिल्कुल ही अब लगता है अब नहीं के बराबर होती जा रही। नहीं भाई, मुस्लिम समाज तो कल भी इनके सपोर्ट में नहीं था। हमारा तो वहाँ नहीं नहीं नहीं, नेता वो है नहीं नहीं, वो गलत आदमी होगा जो इनके पस उसमें होगा, जो घुसपैठी चोरी से आ रहे हैं हमारे घर के अंदर। चोर आदमी की कौन इज्जत करेगा? उसके वहाँ भेज दो ना भाई। जो आदमी उनकी सपोर्ट में है उनके वहाँ भेज दो। चोर आदमी की कोई एंट्री नहीं। जो अगर हमारी गवर्नमेंट से वीज़ा लेके हमारे हिंदुस्तान आता, वो हमारा मेहमान है, हम उसका मान सम्मान देंगे। मगर जो चोरी के रास्ते से आ रहा है वो तो हमारे देश को कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे देश को नुकसान हमारा नुकसान है। तो इसमें तो कोई मुसलमान की तरफ से तो मैं मुश्किल से एक आधा कोई मुसलमान हो जो कह सकता, नहीं तो एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा। वसीम साहब, आपने एक बार बयान दिया था कि जो घुसपैठ की समस्या है, घुसपैठ को सबसे ज़्यादा अगर प्रश्रय दिया है तो दिल्ली में आप पार्टी ने, खास तौर से केजरीवाल ने, इस पे अब आपका क्या कहना है? भाई देखिए, अरविंद केजरीवाल ने, खैर इसमें तो उनका साथ नहीं दिया होगा, मुझे उम्मीद नहीं है वो, मगर वो खुद नियत बेईमान और गलत आदमी थे, देश को नुकसान पहुंचाने वाले। अब उनकी चिट्ठे जो हैं, अब जो हमारी मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की, मेरी बहन है, क्योंकि छोटी बहुत है मुझसे, मैं तो बहन बोलूँगा अपनी, तो वो इतना अच्छा काम करेंगी कि अब उन्हें 2-4 महीने में पता चल जाएगा वो क्या थे अरविंद केजरीवाल। क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो इतने गरीब आदमी नहीं थे, मगर उन्होंने जो ये 70 आदमियों की दिल्ली में टीम बनाई थी, ये सारी उन्होंने इधर उधर से बनाई, जिनका काम ही एकदम, जैसे ही उन्हें उनकी आंखें खुली वो आए तो सारे उसमें आ गए कि भाई लूटो लूटो माल लूटो में आ गए ये लोग, आम आदमी वाले। तो इसी वजह से इनकी सरकार गई। मैंने तो इनके लिए नो एंट्री, जगह जगह होर्डिंग भी लगवा रखी थी कि इनके लिए नो एंट्री है। अच्छा, आपने केजरीवाल के क्षेत्र में जाके अपनी होल्डिंगें लगाई और केजरीवाल के खिलाफ, तो ऐसा क्या रहा जो केजरीवाल के आप बिल्कुल पीछे पड़ गए हराने के लिए, खास तौर से उनके क्षेत्र में ही? भाई उनके लिए बात ये थी, अरविंद केजरीवाल जो थे, हाँ मैं तो कहूँगा गलत आदमी को चोर कहने में क्या नुकसान है, बुरे को बुरा कहने में क्या नुकसान है। यहाँ लोगों के पास, मतलब जमुना में अभी हमारा एक त्यौहार आया था, छठ पूजा, तो लोगों ने इधर यहाँ दूर दूर बच्चों को निलवाया जो पूजा करते हैं जमुना के अंदर, उन्हें वहाँ जाने का वो नहीं। और ये जमुना का पानी ऐसा था, हमारा बचपना यहीं बीता ओखला में, तो इस पानी को हम तैरते थे और पानी पी लेते थे इसमें। ये जमुना का पानी इतना साफ था, ये नहर है मेरे यहीं ऑफिस के साथ में, और ये नहर में हम नहाते थे और इसका पानी पी लेते थे। यहाँ तक के जो हमारे कुछ भाई पैसे डाल के जाते थे, 10 पैसे 20 पैसे, हम उन्हें भी निकाल के और उनकी चीज़ लेके खा लेते थे। इतना नीचे पैसा पानी के नज़र आता था, नीचे रेता होता था, ऊपर पानी बिल्कुल नीला होता था, नज़र आता था। तो ये तो हाल था हमारे वो ओखला का, आज जो सबसे बुरा हाल है हमारे। तो क्या जमुना जी को करने में केजरीवाल का भी बहुत बड़ा हाथ रहा? भाई मैं हाथ को नहीं, कि कुछ प्लानिंग होती है जो सेंटर स्टेट गवर्नमेंट करती है, वो प्लानिंग को इन्होंने कामयाब नहीं करे, ये दूसरे कामों में लग गए, पैसा खाने में लग गए। दिल्ली के बाद में अब वहाँ हमला करेंगे, ये करेंगे, अब वहाँ इलेक्शन लड़ेंगे, इन्होंने दिल्ली की तरफ नहीं सोचा। मैं जो बात है, दिल्ली की जमुना साफ सुथरी होती, जमुना का पानी साफ सुथरा होता, हमारी दिल्ली चमकती। अब देखिए, जिस दिन से ये बीजेपी की सरकार है, ठीक है मैं अपोजिशन में हूँ कांग्रेस में, मगर अच्छे काम को हमेशा अच्छा कहना चाहिए, तो उसी दिन से उन्होंने सफाई करने वाली मशीनें लगा दी। और एक चीज़ और आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, एक मेरे जो ये हमारे कचरे के टीले हैं दिल्ली में बने हुए, तो इसके लिए मैं बहुत जल्द मुख्यमंत्री से मिलूँगा और सिर्फ उनसे कहूँगा कि ये काम ऐसे हो जाए, तो ये जो कचरे के हमारे दिल्ली में टीले बने हुए हैं जिससे बदबू होती है, हवा बाहर आती है, और वो इतने अच्छे तरीके से काम में ले सकते हैं हम उस कचरे को कि हमारी बहुत बड़ा हमारी दिल्ली गवर्नमेंट को फ़ायदा भी होगा और दिल्ली गवर्नमेंट भी चमकेगी
और हमारी ये कचरे के टीले खत्म हो जाएंगे। आपके हिसाब से रेखा गुप्ता ये कैसी चीफ मिनिस्टर साबित होएंगी? क्या केजरीवाल से अच्छी ही होंगी साबित की खराब होंगी? देखिए साहब, अभी तो बेचारी वो नहीं आई हैं और अभी तो उन्हें इस जिस सीट पे बैठी है उसे महीने 2 महीने सिस्टम को आने में लगेंगे और जहाँ तक उम्मीद है कि वो अच्छा काम करेंगी, क्योंकि वो उन्हें एक्सपीरियंस भी है इस बात का, हर बात का उन्हें एक्सपीरियंस है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी वो प्रेसिडेंट रही हैं, मतलब उन्होंने अच्छे काम करेंगी और उम्मीद है अच्छी लगाई जाए अपने आदमियों से। बाकी तो बाद में बताएंगे, अभी तो अच्छे की उम्मीद है। वैसे देश का अभी तक सबसे भ्रष्ट और सबसे खराब मुख्यमंत्री कौन रहा? अरविंद केजरीवाल। पूरे देश में सबसे पूरे देश में। क्या पंजाब में क्या करेंगे ये? पंजाब में देखिए, अभी तक पंजाब के हालात भी अब आने वाले हैं, इलेक्शन आएंगे, अब किस देखना वहाँ से। अब ये जहाँ पर भी जाएंगे इनके वो दिन आने वाले हैं कि जहाँ अरविंद केजरीवाल जाएंगे वहाँ मतलब समझ लो सपन सप्पा है। अब इनका वो दौर खत्म हो गया, क्योंकि जी जी जी। क्या पार्टी भी पूरा खत्म हो जाएगी या जेल में हो, कुछ लोग जेल में हो जाएंगे? जेल में तो अभी ये जाने वाले हैं बहुत जल्दी। जो इंक्वायरी बैठी हुई है इनके खिलाफ, उसमें देखना सारी बातें खुल के आने वाली हैं। अब इनसे जवाब नहीं बन रहा अब लोगों से, क्योंकि इनका तो ये रहा कि यहाँ का पैसा खा गए। जहाँ का मैं बैठा हुआ हूँ ये सरम विहार, सबसे पहले ये वो जगह है जो अरविंद केजरीवाल को यहाँ से उठा के हमने और इसे शीला जी के घर पे ले गए थे। पहला धरना दिल्ली में जो हुआ था उससे भी दिया, और मेरा और अरविंद केजरीवाल का, ससोदिया का, कुमार विश्वास का और एक और अलमा साजिया इल्मी, हमारा उनका पटियाला हाउस केस में कोर्ट में केस भी चला हमारे ऊपर कानून तोड़ने के लिए, तो उसमें भी हम लोग सब साथ में थे। इसने तो सबसे बड़ी, अब इससे के लिए तो यही एरिया जहाँ आप घूम के आए हो, आपने सर्वे भी कराए, ये सबसे बड़ा उसका नतीजा कि यहाँ का पैसा गया का, जहाँ से वो हीरो बना इस एरिया का। यहाँ पे कोई सिविल लाइन नहीं देखी होगी आपने, कोई सड़क नहीं देखी होगी। ये वो एरिया है अरविंद केजरीवाल का जहाँ से 2011-12 में आन के ये हीरो बना था। पहला धरना हमने शीला जी के वहाँ दिया था। तो जब इस एरिया में काम नहीं हुआ तो दिल्ली में क्या काम हुआ होगा? भाई दिल्ली में जितने भी काम है, जितने पुल बने हुए, जितने हाईवे बने हुए, जितने रोड हैं, वो सब शीला दीक्षित के दौर में बने थे, कांग्रेस पार्टी के दौर में। और ये आप किसी से भी पूछिए, या तो अब ये बहन जी आई हैं, क्योंकि लेडीज़ का मैं एक इसलिए इज्जत करता हूँ हर लेडीज़ बहनों की, कि लेडीज़ के अंदर इतनी नीयत खराब नहीं होती। वो सबके माल को माल नहीं, वो अपनी मेहनत के माल को अपना समझती है, तो वो उस तरफ ध्यान नहीं देंगी जैसे दिल्ली को शीला जी ने चमकाया था। अब उम्मीद इन बहन जी से, रेखा जी से, कि रेखा जी हो सकता उससे अच्छे काम करें, हमारी दिल्ली को 4 चांद लगे। तो इसमें तो मैं वो नहीं करूँगा। शुक्रिया वसीम साहब, आपसे इतनी देर दरियाफ्त की, आपने इतना वक्त दिया, बहुत खुशी हुई। और ये आप वसीम साहब के विचार सुन रहे होंगे, आपने देखा होगा कितनी साफ गोही बोला आपने। एक महिला के नाते रेखा गुप्ता का सम्मान किया, सभी का मतलब, और स्पष्ट बात बोली। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।